हाय एवरीवन, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं रितेश और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। हम लोग डेली क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। उन्हें याद रखने के लिए रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आज के इस क्लास में हम लोग एक मंथ के 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक पूरे एक मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में एमडीएम यानी मिड डे मील के लिए कितनी राशि दी गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में मिड डे मील के लिए कितनी राशि दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 369 करोड़। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड में मिड डे मील, इसके लिए 369 करोड़ की राशि दी गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 369 करोड़। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में मिड डे मील के लिए 369 करोड़ की राशि दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए पहली राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। मिड डे मील के लिए 168 करोड़ की राशि दी गई है और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 201 करोड़ की राशि दी गई है। इन दोनों योजनाओं के लिए 369 करोड़ की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड को दिया गया है। अगर इन दोनों योजनाओं की बात करेंगे तो इन दोनों योजनाओं का 60% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है और 40% हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। यानी 60% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 40% हिस्सा जो है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा इसका खर्च किया जाता है। इसके लिए 369 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को दी गई है, जिसमें मिड डे मील के लिए 168 करोड़ और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 201 करोड़ की राशि दी गई है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन के नाम से जिसे जाना जाता है और समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी सब बड़े ये अभियान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसके लिए 201 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 201 करोड़ और मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन के लिए 168 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर इन योजनाओं की बात करेंगे तो 60% हिस्सा जो है केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है और 40% हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा इसका खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य के बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कितनी सहायता राशि दी जा रही है? तो झारखंड के बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसके तहत 40,000 तक की सहायता राशि दी जा रही है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 40,000। 40,000 तक की राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए 40,000 तक की राशि जो है दी जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा। जब लड़की 8वीं कक्षा पास हो जाएगी उस समय 25 रुपये, 9वीं कक्षा में 2500 रुपये, 10वीं कक्षा पास होने के बाद 5,000 रुपये की किस्त दी जाएगी, 11वीं कक्षा में 5,000, 12वीं कक्षा में 5,000 और जब उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाएगी तो उसे 20,000 का अनुदान झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल जो है 40,000 तक की राशि झारखंड सरकार के द्वारा दी जा रही है। उसके अच्छी शिक्षा के लिए ये राशि दी जा रही है, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, अच्छी शिक्षा ले सके, इसके लिए ये राशि दी जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कितनी राशि झारखंड के बेटियों को दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 40,000। कितना? 40,000। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में राज्य स्तरीय पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो झारखंड के कौन से जिले में राज्य स्तरीय पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। झारखंड के रांची जिले में इसका आयोजन किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के रांची में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय
पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया गया था। कब किया गया था? 3 और 4 सितंबर को किया गया था। झारखंड पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। झारखंड पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। देश के कितने तकनीकी संस्थानों में आइडिया लैब का निर्माण किया जाएगा? तो देश के कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आइडिया लैब का निर्माण किया जाएगा? भारत की बात करेंगे, भारत के 150 यानी देश के 150 तकनीकी संस्थान यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आइडिया लैब का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 150। अगर आइडिया लैब की बात करेंगे, झारखंड के किस इंस्टीट्यूट में आइडिया लैब का निर्माण प्रथम किया गया था? यानी झारखंड में सबसे पहले कौन से संस्थान में आइडिया लैब का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर होगा बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा कहां पे स्थित है? तो रांची में स्थित है बीआईटी मेसरा, और बीआईटी मेसरा में झारखंड का पहला आइडिया लैब का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 150। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देश के 150 तकनीकी संस्थानों में आइडिया लैब का निर्माण किया जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। झारखंड की बात करेंगे तो बीआईटी मेसरा में झारखंड का पहला आइडिया लैब का निर्माण किया गया था। हाल ही में झारखंड के कितने प्रखंडों में सूखे की स्थिति को देखी जा रही है? यानी झारखंड के कितने ब्लॉक में सूखे की स्थिति को देखी जा रही है? झारखंड के 243 ब्लॉक में सूखे की स्थिति को देखी गई थी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 243। झारखंड के 243 ब्लॉक में सूखे की स्थिति जो है देखी गई थी। इसे आप लोग जरूर याद रखें। तो हाल ही में झारखंड के 243 ब्लॉक में सूखे की स्थिति को जो है देखी गई थी। राज्य में सूखा प्रभावित प्रखंडों की संख्या 180 पहले देखी गई थी और 180 से 243 ये पहुंच गई, जिनमें से 131 जो है मध्यम सूखा और 112 में गंभीर सूखे की स्थिति को देखी गई थी। तो झारखंड के 243 ब्लॉक में सूखे की स्थिति को देखी गई थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में किया गया है? तो भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन, कितने? 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में किया गया है। अशोक कुमार गुप्ता, प्रतिभा हेम्ब्रम और हिमा तिर्की, इन तीनों का चयन किया गया है। हम लोग आज करंट अफेयर को ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि हमने जो करंट अफेयर पहले देखा है वो हमें याद रहे। अब आप इन तीनों को देख सकते हैं, इन्हीं तीनों का चयन जो है किया गया है। झारखंड में असाध्य रोग की सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो झारखंड में असाध्य रोग यानी गंभीर रोग की सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। पहले ये राशि 5 लाख दी जाती थी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 लाख। कितना? तो 10 लाख इसे कर दिया गया है। पहले ये राशि 5 लाख थी, अब इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु असाध्य रोग सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। कितना किया गया है? तो 10 लाख किया गया है। पहले ये राशि 5 लाख थी, कितनी थी? तो 5 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख जो है कर दिया गया है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। राजस्थान के अलवर में आयोजित होने वाले थांगटा सेमिनार में झारखंड के कितने इंस्ट्रक्टर शामिल होंगे? तो झारखंड के कितने इंस्ट्रक्टर शामिल होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। झारखंड के 3 इंस्ट्रक्टर शामिल होंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थांगटा सेमिनार, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो राजस्थान के अलवर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड के 3 इंस्ट्रक्टर शामिल होंगे। ये 3 इंस्ट्रक्टर कौन है? विकास कुमार, ये धनबाद के रहने वाले हैं। कृष्णा कुमार, ये भी धनबाद के रहने वाले हैं। और संजू कुमार, ये बोकारो के रहने वाले हैं। ये आप तीनों को देख सकते हैं, और यही तीनों इंस्ट्रक्टर जो है अलवर में शामिल हुए थे थांगटा सेमिनार में। हाल ही में कहां पे देश का पहला वर्चुअल डिजिटल स्कूल की शुरुआत की गई है? तो देश का पहला वर्चुअल डिजिटल स्कूल की शुरुआत दिल्ली में की गई है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस स्कूल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली में देश का पहला
वर्चुअल डिजिटल स्कूल की शुरुआत जो है की गई है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की यहाँ पे पढ़ाई की जाएगी और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी। तो देश का पहला वर्चुअल डिजिटल स्कूल की शुरुआत कहाँ पे की गई है? दिल्ली में की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके द्वारा इसकी शुरुआत जो है की गई है। देश के कितने रेलवे स्टेशन में अब हवा से पेयजल उपलब्ध कराने की तकनीकी को डेवलप किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6। देश के 6 रेलवे स्टेशनों में हवा से पेयजल का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देश के 6 रेलवे स्टेशनों पर अब हवा से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और मेघदूत ऐप, एक मेघदूत ऐप है, उसके द्वारा इस मशीन का निर्माण किया जाता है, मेघदूत मशीन का। और इसी मशीन के द्वारा, किस मशीन के द्वारा? तो इसी मशीन के द्वारा, मेघदूत मशीन के द्वारा हवा से पानी को बदला जा सकेगा। हवा से पानी को बदला जा सकेगा। ये एक ऐप है और ये एक मशीन भी है। इस ऐप के थ्रू इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है। तो मेघदूत, आप ये मशीन देख सकते हैं, ये है मेघदूत। मेघदूत मशीन के द्वारा ही हवा से पानी को बदला जाता है। राज्य के किस जिले के स्कूलों में 1 से लेकर 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो झारखंड के कौन से जिले के? झारखंड के पलामू जिले के स्कूलों में 1 से लेकर 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलामू। राज्य के पलामू जिले में 1 से लेकर 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। आप ये देख सकते हैं स्वच्छता पखवाड़ा तो पलामू जिले में मनाया गया था। हाल ही में झारखंड के किस जिले में पोषण माह के तहत जागरूकता रथ को चलाया गया है? तो पोषण माह के तहत जागरूकता रथ को झारखंड के लातेहार जिले में चलाया गया है। कहां पे? लातेहार जिले में। झारखंड के लातेहार जिले में पोषण माह के तहत जागरूकता रथ को चलाया गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लातेहार के उपायुक्त जो है भौर सिंह यादव, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो झारखंड के लातेहार जिले में जागरूकता रथ को चलाया गया है। आप ये रथ देख सकते हैं, ये चलाया गया है पोषण माह के तहत। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित 87वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलीट चैंपियनशिप में राज्य की प्रियंका ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो राज्य की प्रियंका ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली में 29 से लेकर 31 अगस्त तक ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची की प्रियंका करकेटा ने स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। इसे आप लोग याद रखें। और 6.24 मीटर लंबी कूद के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। ये आप देख सकते हैं प्रियंका करकेटा। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय नौसेना को प्रथम स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत को समर्पण किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्हीं के द्वारा भारतीय नौसेना को प्रथम स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत को समर्पण किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। और विक्रांत की बात करेंगे तो विक्रांत जो है पूर्णतः स्वदेशी है, यानी इसका निर्माण हमारे देश में किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। 2 सितंबर को, कब? 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रथम स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पण जो है किया गया है। इसकी अधिकतम गति जो है 28 समुद्री मील यानी लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। इसमें 30 विमान और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इसके लंबाई यानी लेंथ की बात करेंगे 262 मीटर इसका लेंथ है। और इसके वजन की बात करेंगे तो 43,000 टन इसका वेट है। कितना? 43,000 टन इसका वेट है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। तो 2 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो लोकार्पण है किया गया है और नौसेना को इसका समर्पण किया गया है। यह है आईएनएस विक्रांत। हाल ही में झारखंड में कब से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है? तो झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को कब से लागू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 सितंबर।
1 सितंबर से झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 सितंबर। झारखंड में 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया गया है। झारखंड कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने स्कूलों का चयन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है? झारखंड के कितने स्कूलों का चयन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 26। झारखंड के 26 स्कूलों का चयन जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड के 26 स्कूलों का चयन जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है। इन स्कूलों को 5 सितंबर को सम्मानित जो है किया गया है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर इन स्कूलों को सम्मानित किया गया है। इन स्कूलों का चयन राज्य के 17 जिलों से किया गया है। कहां से? राज्य के 17 जिलों से इन स्कूलों का चयन किया गया है। और झारखंड के वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम से सबसे ज्यादा 3 स्कूलों का चयन किया गया है। सबसे ज्यादा कौन से जिले से? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से सबसे ज्यादा स्कूलों का चयन जो है किया गया है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। आप ये देख सकते हैं। और राज्य के कहां पे? पश्चिमी सिंहभूम। आप ये तीनों देख सकते हैं। ये तीनों स्कूल जो है पश्चिमी सिंहभूम से चयन किया गया है। तो झारखंड के 17 जिलों से 26 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें पश्चिमी सिंहभूम जिले से सबसे ज्यादा कितने? 3 स्कूलों का चयन जो है किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे है और ये झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। इसकी एरिया की बात करेंगे 7224 मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर 7224 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। हाल ही में किस जिले में 37वीं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का आयोजन किया गया था? तो 37वीं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा इसका आयोजन झारखंड के रांची जिले में किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड के रांची जिले में 37वीं राष्ट्रीय स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महातो और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया गया है। साथ ही साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महातो, इनके द्वारा भी किया गया है। तो इन दोनों के द्वारा, किनके द्वारा? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महातो और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया गया है। इनके द्वारा जगन्नाथ महातो जो हमारे शिक्षा मंत्री है और रविंद्रनाथ महातो जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो आप ये देख सकते हैं। हाल ही में कोची में आयोजित होने वाले अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के मुकुल ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो झारखंड के मुकुल ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त किया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोची में आयोजित किया गया था अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। इसमें झारखंड के मुकुल ने कौन सा? तो झारखंड के मुकुल ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। तो कोची में 2 से लेकर 4 सितंबर तक अंडर 23 राष्ट्रीय महिला व पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के मुकुल मिश्रा ने 74 केजी के वर्ग में फ्री स्टाइल में कांस्य पदक को प्राप्त किया है। और ये आप मुकुल को देख सकते हैं, ये है झारखंड के मुकुल, इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। कोची की बात करेंगे, कोची कहां पे है? कोची केरला में। केरला के कैपिटल की बात करेंगे त्रिवंतपुरम। त्रिवंतपुरम केरला का कैपिटल है और ये है मैप में केरला। केरला में कोची कहां पे है? तो ये आप मैप में केरला देख सकते हैं और यहाँ पे है मैप में कोची। ये है मैप में कोची, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोची में ही इसका आयोजन किया गया था। हाल में कब से रांची में 10वीं राज्य कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 सितंबर से। 3 सितंबर से झारखंड में 10वीं राज्य कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 सितंबर। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो रांची में 3 सितंबर से राज्य कराटे चैंपियनशिप का आयोजन जो है किया गया था। झारखंड के 16 जिले की टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट की है और इसमें राज्य के 300 से भी अधिक खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, रांची में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में भारत विश्व की कितनी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत जो है विश्व की
पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पांचवी। तो भारत ने पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है और जर्मनी चौथे स्थान पर है और पांचवें स्थान पर हमारा भारत जो है पहुंच गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा भारत पांचवें स्थान पर है। पहले यहाँ पे यूके था, यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन था, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन था। अब जो है यहाँ पे इंडिया पहुंच गया है। आप ये पांचवें नंबर को देख सकते हैं, यहाँ पे पहले यूके था, अब यहाँ पे भारत जो है पहुंच गया है। हाल ही में 10वीं झारखंड राज्य कराटे चैंपियनशिप में किस जिले की टीम जो है विजेता बनी है? तो हम लोग अभी देखें इसका आयोजन कहां पर किया गया था। इसका आयोजन रांची में किया गया था और इसमें विजेता कौन सी जिले की टीम बनी है? तो रांची की टीम इसमें विजेता बनी है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में इसका आयोजन किया गया था और रांची की टीम इसकी विजेता बन गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 10वीं झारखंड राज्य कराटे चैंपियनशिप में रांची जिले की टीम जो है विजेता बन गई है और पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम की टीम जो है उप विजेता बनी है। पूर्वी सिंहभूम की टीम इसमें तीसरे स्थान पर रही है। तो हम लोग देखे थे इसका आयोजन किया गया था, रांची की टीम इसमें विजेता बनी है और रांची में ही इसका आयोजन किया गया था। पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम की टीम जो है उप विजेता बनी है और जमशेदपुर यानी ईस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम की टीम इसमें तीसरे स्थान पर रही है। हाल ही में झारखंड के अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर बिरजू शाह का कब निधन हो गया है? तो बिरजू शाह की बात करेंगे, ये झारखंड के अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कब इनका निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 सितंबर को। 4 सितंबर को इनका निधन हो गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 सितंबर। बिरजू शाह की बात करेंगे, ये झारखंड के अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर थे और ये जमशेदपुर के रहने वाले थे। 50 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया है 4 सितंबर को। कब? 4 सितंबर, ये सितंबर होगा। तो ये बिरजू शाह, ये झारखंड के अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर थे, इनका अभी 4 सितंबर को निधन हो गया है और ये कहां के रहने वाले थे? तो ये जो है जमशेदपुर के रहने वाले थे। हाल ही में कब शिक्षक दिवस मनाया गया है? तो शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को, कब? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सब इसके बारे में जानते होंगे। हाल ही में राज्य के किस शहर के शिप्रा मिश्रा को शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है शिप्रा मिश्रा। इन्हें अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर, ये जमशेदपुर की रहने वाली है शिप्रा मिश्रा। तो जमशेदपुर शहर की निवासी शिप्रा मिश्रा को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित जो है किया गया है। शिप्रा का चयन इनोवेटिव टीचिंग के लिए किया गया है। पूरे देश से 46 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड की शिप्रा मिश्रा शामिल है। तो यह है शिप्रा मिश्रा, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कब किया गया है? तो शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को इन्हें सम्मानित जो है किया गया है। जमशेदपुर की टाटा वर्क्स यूनियन स्कूल की ये शिक्षिका है और इन्हें अभी इनोवेटिव टीचिंग के लिए सम्मानित जो है किया गया है। किनके द्वारा? तो हमारे भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा 5 सितंबर को इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा कितने फेलोशिप एवं शोध अनुदान शुरू किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जो है शुरू किए गए हैं। ये आप पांचों अनुदान को देख सकते हैं जो यूजीसी के द्वारा शुरू किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म है, ये आप सभी डिटेल्स देख सकते हैं। हाल ही में बीआईटी मेसरा द्वारा निर्मित रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन तेवस 2.0 को एरोडायनामिक एनालिसिस में कितनवा स्थान दिया गया है? तो तेवस 2.0 की बात करेंगे, इसका निर्माण बीआईटी मेसरा के द्वारा किया गया है और तेवस 2.0 क्या है? एक रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन है। इसे अभी एरोडायनामिक एनालिसिस में कितनवा स्थान दिया गया है? तो एरोडायनामिक एनालिसिस में इसे पहला स्थान दिया गया है, पूरे देश में पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला। अब बात करेंगे तेवस 2.0 की, तो ये आप देख सकते हैं, ये है तेवस 2.0।
ये क्या है? तो ये एक रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो बीआईटी मेसरा। कहाँ पे स्थित है? रांची में। बीआईटी मेसरा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसे अभी एरोडायनामिक एनालिसिस में प्रथम स्थान दिया गया है एरो डिजाइन चैलेंज में। ठीक है, तो चेन्नई में आयोजित किया गया था एरो डिजाइन चैलेंज। इसमें एरोडायनामिक में प्रथम स्थान जो है दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं टेबस 2.0 बीआईटी मेसरा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बीआईटी मेसरा के बारे में आप देख सकते हैं, बीआईटी मेसरा का स्थापना कब किया गया था? 1955 यानी 1955 में बीआईटी मेसरा का स्थापना किया गया था। यहाँ के अभी वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर इंद्रनील मन्ना यहाँ के अभी वाइस चांसलर हैं। हाल ही में झारखंड में 2200 करोड़ की लागत से कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो 2200 करोड़ की लागत से झारखंड में 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3000। झारखंड के गांवों को विकसित करने के लिए झारखंड के गांव में 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 2200 करोड़ की खर्च की जाएगी, 2200 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3000 किलोमीटर। झारखंड के गांव में 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो हाल ही में झारखंड के गांव में 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे झारखंड के गांव को विकास किया जा सकेगा। और इसकी जो लागत है 2200 करोड़ की लागत से इन सड़कों का निर्माण जो है किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है, आप ये देख सकते हैं। तो टोटल 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा और टोटल 3000 किलोमीटर, कितने? 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा 2200 करोड़ की लागत से। हाल ही में ओडिशा का चिकित्सा संस्थान KIMS को ओडिशा में चिकित्सा के मामले में कितनेवा स्थान दिया गया है? तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस KIMS का फुल फॉर्म क्या है? तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें जो ओडिशा में चिकित्सा के मामले में कितनावा स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। ओडिशा में चिकित्सा के मामले में पहला स्थान दिया गया है और पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश में इसे 16वां स्थान दिया गया है चिकित्सा के मामले में। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और ये कहाँ पे है? तो ये भुवनेश्वर में है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में ही यही है। अगर कलिंग की बात करेंगे तो ओडिशा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। ओडिशा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। पूरे देश में इसे 16वां स्थान जो है दिया गया है। अगर ओडिशा की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये है मैप में ओडिशा, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर और ये है मैप में हमारा झारखंड। यानी ओडिशा जो है झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और ओडिशा झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करने के कारण ही ओडिशा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आप ओडिशा देख सकते हैं और ये ओडिशा आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड। तो झारखंड जो है ओडिशा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओडिशा जो है झारखंड के कौन से साइड में है, झारखंड के कौन से दिशा में है। तो दिशा को हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, आइए देखते हैं। हम लोग अपने राइट में ईस्ट मानते हैं, हम लोग अपने लेफ्ट में वेस्ट मानते हैं, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ मानते हैं। इस तरीके से हम लोग दिशा को जो है मेजर करते हैं। अगर उड़ीसा की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकेंगे, ये है हमारा झारखंड और झारखंड के नीचे है उड़ीसा, झारखंड के नीचे है उड़ीसा। नीचे हम लोग क्या मानते हैं? तो नीचे हम लोग साउथ मानते हैं, यानी झारखंड के कौन से साइड में है? तो झारखंड के साउथ में उड़ीसा है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो उड़ीसा के कौन से साइड में झारखंड है? ये ऊपर है, यानी ऊपर हम लोग नॉर्थ मानते हैं। तो उड़ीसा के ऊपर है झारखंड, यानी उड़ीसा के नॉर्थ में है झारखंड। तो झारखंड की बात करेंगे उड़ीसा के नॉर्थ में है और उड़ीसा की बात करेंगे झारखंड के साउथ में है। अगर बात करेंगे उड़ीसा की तो झारखंड के कितने जिले उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं? झारखंड के टोटल 4 जिले आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो उड़ीसा है झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। तो झारखंड के कितने जिले? झारखंड के टोटल 4 जिले जो है उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। कितने जिले? झारखंड के 4 जिले। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो आप ये देख सकते हैं, ये है मैप में पश्चिमी सिंहभूम, ये है पूर्वी सिंहभूम। दोनों सिंहभूम करती है, सरायकेला खरसावां करती है और सिमडेगा। ये 4 जिले हैं जो उड़ीसा के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है। कौन कौन? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। हाल ही में राज्य के कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हम लोग देखे थे 26 स्कूलों का चयन किया गया था, जिसमें से राज्य के 17 जिलों से इन स्कूलों का चयन किया गया था। तो टोटल इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 26।
झारखंड के 26 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। 17 जिलों से इन स्कूलों का चयन किया गया, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम जिले से सबसे ज्यादा 3 स्कूलों का चयन जो है किया गया है। 5 सितंबर को इन्हें सम्मानित जो है किया गया है। हाल ही में पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? तो पीएम श्री योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14,500। देश के 14,500 गवर्नमेंट स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। पीएम श्री योजना के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की गई है। तो देश के 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में राज्य के किस रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत जैविक स्टॉल को लगाया गया है? तो झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत जैविक स्टॉल को लगाया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची रेलवे स्टेशन। रांची रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत जैविक स्टॉल को लगाया गया है। और 7वें चरण में, कौन से चरण में? 7वें चरण में इसे लगाया गया है। 7वें चरण की शुरुआत जो है 6 सितंबर से की गई है। और ये जो स्टॉल है 15 दिन के लिए लगाए जाते हैं। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए लगाए जाते हैं। तो एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत राज्य के रांची रेलवे स्टेशन में जैविक स्टॉल को लगाया गया है। आप ये जैविक स्टॉल देख सकते हैं। यह है रांची रेलवे स्टेशन। हाल ही में 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक जो है प्राप्त किए हैं? तो झारखंड के टोटल 7 खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में केरल के कोझिकोड शहर, कहां पे? केरल के कोझिकोड शहर में 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के 7 खिलाड़ियों ने पदक जो है प्राप्त किए हैं, जिसमें से 2 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल, 5 ने ब्रॉन्ज मेडल और टोटल की बात करेंगे टोटल ने 7 मेडल प्राप्त किए हैं। शिवम उरांव और प्लेटोदीप, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। संतोषी कुमारी, कोमला कुमारी और तनुश्री आस्था, इन्होंने कौन सा पदक? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, संजना भाई ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। टोटल की बात करेंगे टोटल 7 पदक है। कितने? टोटल 7 पदक हैं। और ये आप 7 खिलाड़ी को देख सकते हैं। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं उनके ट्रेनर है। ये है 7 खिलाड़ी और ये बीच में उनके ट्रेनर हैं। आप देख सकते हैं टोटल 7 पदक जो है प्राप्त किए, जिसमें से 2 सिल्वर और 5 जो है ब्रॉन्ज है। यह है झारखंड की टीम। केरल के कोझिकोड शहर में इसका आयोजन किया गया था। कहां पे? कोझिकोड शहर में। हाल ही में राज्य के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मॉथ कीड़ा मिला है? इस कीड़े का नाम है मॉथ। क्या है? एटलस मॉथ। इस कीड़े का नाम है एटलस मॉथ। ये पूरे देश का सबसे बड़ा कीड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कीड़ा है। ये कहां पर मिला है? तो ये झारखंड में पाया गया है। कहां पाया गया है? झारखंड में। और झारखंड के लातेहार जिले में पाया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के लातेहार जिले में पूरे देश का, पूरे भारत का सबसे बड़ा कीड़ा, इसका नाम क्या है? एटलस मॉथ। और विश्व की बात करेंगे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कीड़ा पाया गया है। तो हाल ही में झारखंड के लातेहार जिले में बेतला नेशनल पार्क में देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कीड़ा पाया गया है। इस कीड़े का नाम क्या है? एटलस मॉथ इस कीड़े का नाम है। और झारखंड में इसे पहली बार देखा गया है। झारखंड में इसे पहली बार देखा गया है। कहां पे देखा गया है? तो बेतला नेशनल पार्क। ये कहां पे है? लातेहार जिले में, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। ये कहां पे है? लातेहार जिले में। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है और यहाँ पे अभी देश का सबसे बड़ा कीड़ा पाया गया है। देश का सबसे बड़ा कीड़ा पाया गया है। वो कीड़ा जो है पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कीड़ा है और इसका नाम क्या है? एटलस मॉथ। आप ये कीड़ा देख सकते हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा कीड़ा है और झारखंड में इसे पहली बार देखा गया है। झारखंड में इसे पहली बार देखा गया है। बेतला नेशनल पार्क में ये पाया गया है। ये है लातेहार जिले में। हाल ही में झारखंड के मुए थाई टीम को WMC यानी वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप में इंडिया रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में कितने पदक मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 पदक मिले हैं। झारखंड की मुए थाई टीम को वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप इंडिया रैंकिंग सीरीज में 5 पदक मिले हैं, यानी
ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से एक जो है गोल्ड है और 4 जो है सिल्वर है। एक जो है गोल्ड है और 4 जो है सिल्वर है। हाल ही में पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में कितने मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा? तो पीएम श्री योजना के तहत हर जिले में कम से कम 2 मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा या फिर विकसित किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। तो पीएम श्री योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें से हर ब्लॉक में 2 मॉडल स्कूल को विकसित किया जाएगा। इसमें से एक जो है प्राथमिक स्कूल होंगे और एक जो है माध्यमिक स्कूल होंगे, और इसका टारगेट जो है 2027 तक रखा गया है। 2027 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। हर ब्लॉक में 2 मॉडल स्कूल का जो है विकसित किया जाएगा। हाल ही में किस जिले में प्रथम मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो प्रथम मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन रांची जिले में किया गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची जिले में देश का पहला प्रथम मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आप ये देख सकते हैं 11 सितंबर से, कब से 11 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये है मिथिलेश ठाकुर और इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में राज्य के किस जिले में पोषण दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में राज्य के देवघर जिले में, धनबाद नहीं होगा, ये देवघर होगा। देवघर में पोषण दिवस जो है मनाया गया है। देवघर में मनाया गया है पोषण दिवस। हाल ही में किनके द्वारा कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया है? तो कर्तव्य पथ की बात करेंगे, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजपथ का नाम को बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। राजपथ के नाम को बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। दिल्ली में है राजपथ और इसके नाम को बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ, जिसे राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन 8 सितंबर को किया गया है और इसी दिन, इसी समय इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। आप ये देख सकते हैं कर्तव्य पथ, यह है राजपथ और इसके नाम को बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है और इसी समय सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण भी इनके द्वारा किया गया है। इनके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। हाल ही में झारखंड के कितने कोल ब्लॉक को शुरू किया जाएगा? तो झारखंड के 5 कोल ब्लॉक को अभी शुरू किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बंद थे, अब इसे फिर से शुरू किया जाएगा। तो झारखंड के 5 कोल ब्लॉक को फिर से शुरू किया जाएगा इस वर्ष के अंत तक, यानी वर्ष 2022 के अंत तक इसे शुरू कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा इन ब्लॉक को शुरू करने की मंजूरी जो है दे दी गई है। तो कोल ब्लॉक किसे कहते हैं? जहां से कोयले को निकाला जाता है, जहां से कोयले को खोदकर निकाला जाता है, उसे हम लोग कोल ब्लॉक के नाम से जानते हैं। झारखंड में इन 5 कोल ब्लॉक को बंद कर दिया गया था, अब इसे फिर से चालू किया जाएगा। तो झारखंड के 5 कोल ब्लॉक को फिर से शुरू किया जाएगा। कितने? 5। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के द्वारा इसकी शुरुआत जो है की गई है और इसमें 100 दिन का रोजगार लोगों को दिया जाएगा। 100 दिन का रोजगार लोगों को दिया जाएगा 9 सितंबर से। कब से? 9 सितंबर से इसकी शुरुआत जो है की गई है। हाल ही में राज्य के किस प्रमंडल में सूखे की स्थिति को ज्यादा देखा जा रहा है? तो राज्य के नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में सूखे की स्थिति को ज्यादा देखा जा रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जलाशयों में लगातार पानी का स्तर जो है कम होता जा रहा था। झारखंड में प्रमंडल की बात करेंगे, 5 है। कितने? 5 है। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। हाल ही में राज्य में झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। आइए जानते हैं इसके बारे में।
तो हाल ही में झारखंड के सीएम है कौन, हेमंत सोरेन। इनके द्वारा झारखंड में झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण जो है 13 सितंबर को रांची में किया गया। कहां पे, रांची में किया गया है। साथ ही साथ राज्य के 13 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है। इनको 50,000 तक की राशि देकर सम्मानित जो है किया गया है। इसमें झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है पंकज कुमार, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, आशा किरण बाला और ब्यूटी डुंगडू, इन्हें सम्मानित किया गया है। और झारखंड की एथलीट है सुप्रीति कश्यप, फ्लोरेंस बारला, विशाखा सिंह, रिया, विधि रावल और आकाश यादव और हेमंत, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। झारखंड के टोटल 13 खिलाड़ियों को सम्मानित जो है किया गया 50,000 रुपए की राशि देकर। और झारखंड में झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण जो है सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। तो आप ये 13 खिलाड़ियों को देख सकते हैं, 50,000 की राशि देकर इन्हें सम्मानित जो है किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है। हाल ही में बिहार में आयोजित 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड को कितने पदक मिले? तो झारखंड को इसमें 61 पदक मिले टोटल। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टोटल 61 पदक है, जिसमें से 17 जो है गोल्ड है, 24 जो है सिल्वर है और 20 जो है ब्रॉन्ज है। कितने हैं? 17 गोल्ड, 24 सिल्वर और 20 जो है ब्रॉन्ज है। कितने हैं? टोटल 61। इसका आयोजन कहां पे किया गया था? बिहार में किया गया था। कहां पे किया गया था? बिहार में किया गया था। बिहार की बात करेंगे तो बिहार झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और झारखंड का फॉर्मेशन जो है, झारखंड का निर्माण जो है बिहार से अलग करके ही किया गया था। झारखंड का फॉर्मेशन बिहार से अलग करके ही किया गया था। लगभग 46%, कितने? 46%, 45.80% लैंड को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था। लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 46% लैंड में, बिहार के 46% लैंड में झारखंड का निर्माण जो है किया गया था। अगर हम लोग बिहार की बात करेंगे, झारखंड के कौन से साइड में है? बिहार जो झारखंड के नॉर्थ में है। और झारखंड की बात करेंगे, झारखंड जो है बिहार के साउथ में है। अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे, झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। कितने? झारखंड के टोटल 10 जिले। आप ये 10 जिले देख सकते हैं। कौन कौन से 10 जिले? तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, ये टोटल 10 जिले हैं जो बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। हाल ही में कब हिंदी दिवस मनाया गया है? तो हिंदी डे ये कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है मनाया गया है। इसे आप लोग याद रखें। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। अब 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन संविधान, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जोड़ा गया था। हिंदी भाषा को जोड़ा गया था, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाल ही में राज्य में अबुआ झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया? अबुआ झारखंड पार्टी की गठन की बात करें 12 सितंबर 2022 में इसका गठन जो है किया गया है। अबुआ झारखंड पार्टी को पहले झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता था। इसे आप लोग जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुआ झारखंड पार्टी, इसका गठन जो है 12 सितंबर को किया गया। कब किया गया है? 12 सितंबर को किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? तो रिलन हुरो, इनके द्वारा इसका गठन जो है 12 सितंबर को किया गया है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रथम अध्यक्ष यानी प्रथम प्रेसिडेंट कौन है? रिलन होरो। इसे पहले झारखंड पार्टी होरो गुट के नाम से जाना जाता था। अबुआ झारखंड पार्टी की बात करेंगे तो इसका गठन जो है 12 सितंबर को किया गया है। राज्य के कितने जिलों में फाइलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत जो है की गई है? झारखंड के 8 जिलों में फाइलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत जो है की गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8। झारखंड के 8 जिलों में फाइलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत जो है की गई है। झारखंड के 8 जिलों में, कितने जिलों में? 8 जिलों में फाइलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत जो है की गई है। पेन को चेंज कर लेते हैं। हाँ, चलिए फाइलेरिया मुक्त अभियान की बात करेंगे। झारखंड के 8 जिलों में की गई है और 16 सितंबर से, कब से? 16 सितंबर से 30 सितंबर तक इसकी
शुरुआत जो है की गई है, यानी 16 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है और इसे 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। अब ये 8 जिलों हैं, तो ये 8 जिले कौन-कौन से हैं? रांची, खूंटी, गढ़वा, लोहरदगा, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, यानी दोनों सिंहभूम है, रांची है, खूंटी है, गढ़वा है, लोहरदगा, हजारीबाग और दोनों सिंहभूम। तो इसे आप लोग याद रखें, फाइलेरिया मुक्त अभियान झारखंड के 8 जिलों में। कितने जिलों में? 8 जिलों में। गिरिडीह भी है, यहाँ पे आप गिरिडीह को भी ऐड कर लें। हाल ही में रांची नगर निगम का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? रांची नगर निगम के स्थापना दिवस की बात करेंगे, 15 सितंबर को मनाया गया है। 15 सितंबर 15 सितंबर 1979, 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर को रांची नगर निगम का स्थापना दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम का स्थापना किया गया था और इस वर्ष 44वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। 44वीं स्थापना दिवस मनाई गई है रांची नगर निगम का। तो आप ये रांची नगर निगम को देख सकते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 15 सितंबर 1979 में। कितने में? 1979 में। हाल ही में झारखंड जिम्नास्टिक संघ के महासचिव निशिकांत पाठक किस राज्य में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेंगे? तो कहां पे? इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में। गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। इसमें झारखंड जिम्नास्टिक संघ के महासचिव निशिकांत पाठक भाग लेने के लिए गुजरात गए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निशिकांत पाठक की बात करेंगे, यह है निशिकांत पाठक। आप ये देख सकते हैं इमेज में, निशिकांत पाठक। हाल ही में कब वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया है? तो वर्ल्ड ओजोन डे की बात करेंगे, ये कब मनाया गया है? वर्ल्ड ओजोन डे की बात करेंगे, ये 16 सितंबर को मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 सितंबर। 16 सितंबर को हर साल वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें, ये 16 सितंबर को मनाया गया है। हाल में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोबिन उथप्पा। रोबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रोबिन उथप्पा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो रोबिन उथप्पा, ये है रोबिन उथप्पा और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। हाल ही में राज्य के किस शहर की निवासी प्रिया भट्टाचार्य को नेल्सन मंडेला ग्लोबल विलियंस अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर की निवासी है प्रिया भट्टाचार्य। इन्हें नेल्सन मंडेला ग्लोबल विलियंस अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और 9 अक्टूबर को इन्हें दिया जाएगा। सॉरी, 9 अक्टूबर को इन्हें दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 9 अक्टूबर को। आप ये देख सकते हैं। हाल ही में रांची निवासी डॉक्टर मृणालिनी को कब ललित प्रसाद संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को सम्मानित किया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन ललित प्रसाद संस्कृति सम्मान से रांची निवासी डॉक्टर मृणालिनी को सम्मानित जो है किया गया है। यह है डॉक्टर मृणालिनी, आप ये देख सकते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन नेशनल एनएसएस अवार्ड के लिए किया गया है? तो नेशनल एनएसएस अवार्ड के लिए झारखंड के 2 एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2। ये कौन कौन है? तो ये जो है फलक फातिमा और निखिल कामती, फलक फातिमा और निखिल कामती। और 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में इन्हें सम्मानित जो है किया गया है। इन्हें सम्मानित किस तरीके से किया गया है? तो 1-1 लाख रुपए इन दोनों को दिए गए हैं, स्मृति चिन्ह दिए गए हैं और प्रमाण पत्र और मेडल जो है इन्हें दिए गए हैं, फलक फातिमा और निखिल कामती। हाल ही में झारखंड के किस जिले में 3rd राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता की शुरुआत जो है की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। झारखंड के रांची जिले में 3rd राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता की शुरुआत जो है की गई है
ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। आइए देखते हैं इसके बारे में। थर्ड राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है 15 सितंबर से की गई है 21 जिलों में। ठीक है, 21 जिलों में। हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य के कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीता सेंचुरी का शुभारंभ किया गया है? तो पीएम मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में चीता सेंचुरी का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें पीएम मोदी के द्वारा 8 चीते जो हैं छोड़े गए हैं, और ये 8 चीते कहां से लाए गए हैं? तो ये 8 चीतों की बात करेंगे नामीबिया से लाए गए हैं। नामीबिया की बात करेंगे, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, एक देश है नामीबिया। यहाँ से 8 चीते प्लेन में लाए गए हैं, और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता सेंचुरी का शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया गया है, और इन 8 चीतों को यहाँ पे छोड़ा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्लेन के द्वारा इसे लाया गया है। नामीबिया की बात करेंगे, ये है नामीबिया। नामीबिया की बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में? ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक देश है नामीबिया। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे है नामीबिया। कहाँ पे? यहाँ पे है नामीबिया। हाल ही में 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारला को कौन सा पदक मिला है? तो आशा किरण बारला को गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक मिला है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें आशा किरण बारला को क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। तो 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने 800 मीटर की रेस 2 मिनट 5 सेकंड में पूरी की है। 2 मिनट 5 सेकंड में पूरी की है, और बालिका वर्ग में इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। 17 से लेकर 19 सितंबर तक भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, आशा किरण बारला को स्वर्ण पदक मिला है। तो ये आप देख सकते हैं, यह आशा किरण बारला, ये है आशा किरण बारला। हाल ही में कब शिक्षिका शिप्रा को राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है? तो 5 सितंबर को किया गया है, और राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्राप्त संघ के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्राप्त संघ के द्वारा इन्हें 17 सितंबर को, और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें 5 सितंबर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 17 सितंबर। अगर शिप्रा मिश्रा की बात करेंगे, तो 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर इन्हें शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है, और इन्हें 17 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्राप्त संघ के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें आप जरूर याद रखें। हाल ही में झारखंड के कितने नगर निकायों में पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के टोटल कितने नगर निकायों में? टोटल 35 नगर निकायों में पार्क का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 35 नगर निकायों में 35 पार्क का निर्माण किया जाएगा। प्रति पार्क का निर्माण 1 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसमें एक प्रमंडल में कितने? तो पालामू प्रमंडल में 6, संथाल परगना में 11, उत्तरी छोटानागपुर में 10, दक्षिणी छोटानागपुर में 4, और कोल्हान में 4। टोटल की बात करेंगे, टोटल जो है 5 प्रमंडल में 35 का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से सबसे ज्यादा संथाल परगना प्रमंडल में 11 पार्कों का निर्माण किया जाएगा। कुछ इस तरीके से इन पार्कों का निर्माण जो है किया जाएगा। एक पार्क का निर्माण 1 करोड़ की लागत से किया जाएगा। झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, झारखंड के खूंटी जिले में किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के खूंटी जिले में राज्य का पहला यानी झारखंड का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण खूंटी जिले में किया जाएगा। कहां पे? खूंटी जिले में। और झारखंड विधानसभा में कौशल उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को पारित जो है कर लिया गया है। मानसून सत्र में इस विधेयक को पारित जो है किया गया है। इसके तहत झारखंड के खूंटी जिले में डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण करने की बात जो है कही गई है, और इस विधेयक को पास जो है कर लिया गया है।
हाल ही में भारत बांग्लादेश दिव्यांगजन क्रिकेट T20 टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो झारखंड के कितने खिलाड़ियों को, झारखंड के टोटल 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। भारत बांग्लादेश कहा, तो भारत बांग्लादेश दिव्यांगजन क्रिकेट T20 टीम में झारखंड के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। झारखंड के 6 खिलाड़ियों को शामिल जो है कर लिया गया है। झारखंड में कितने हाईटेक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, यानी हाईटेक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में टोटल 5 हाईटेक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। झारखंड में 5 प्रमंडल है, यानी 5 डिवीजन है, और एक डिवीजन में एक हाईटेक छात्रावास यानी एक हाईटेक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। 5 डिवीजन में 5 हाईटेक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में 5 हाईटेक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। राज्य के सभी प्रमंडल में इसका निर्माण किया जाएगा। एक प्रमंडल में एक छात्रावास का निर्माण जो है किया जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। 5 एकड़ में, कितने एकड़ में? 5 एकड़ में एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 5 एकड़ में एक छात्रावास का निर्माण जो है किया जाएगा, और प्रत्येक प्रमंडल में, प्रत्येक डिवीजन में एक छात्रावास का निर्माण जो है किया जाएगा। हाल ही में कब झारखंड में सड़क सुरक्षा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा पेंटिंग का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में 2 अक्टूबर को सड़क सुरक्षा पेंटिंग का आयोजन किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर को परिवहन विभाग के द्वारा झारखंड में सड़क सुरक्षा पेंटिंग का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोई भी प्रतिभागी दिए गए विशेष विषय पर पेंटिंग बनाकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को झारखंड परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा पेंटिंग का आयोजन जो है किया जाएगा। सड़क सुरक्षा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जो है किया जाएगा। झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, इसका निर्माण झारखंड के जमशेदपुर शहर में किया जाएगा। कहां पे? जमशेदपुर में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड के जमशेदपुर शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को स्वीकृति जो है दे दी गई है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे, इसका निर्माण झारखंड के जमशेदपुर में, कहां पे? झारखंड के जमशेदपुर शहर में किया जाएगा। झारखंड के कौन से शहर में? झारखंड के जमशेदपुर शहर में। जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर को झारखंड का फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में किस जिले के खिलाड़ी पुष्कर पुनीत सिंह का चयन भारतीय अंडर-20 राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल कैंप के लिए किया गया है? तो राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल कैंप के लिए झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी हैं पुष्कर पुनीत सिंह, इनका चयन जो है किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खूंटी। खूंटी जिले के रहने वाले हैं पुष्कर पुनीत सिंह। इनका चयन अंडर-20 राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल कैंप के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी। खूंटी जिले के ये रहने वाले हैं, आप ये देख सकते हैं। अगर बात करेंगे तो पूरे देश से 42 खिलाड़ियों का चयन जो है किया गया है। यह है पुनीत सिंह। हाल ही में कब राज्य में परिवार कल्याण दिवस मनाया गया है? तो झारखंड में परिवार कल्याण दिवस की बात करेंगे, यह 21 सितंबर को मनाया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21 सितंबर। 21 सितंबर को हर वर्ष झारखंड में परिवार कल्याण दिवस जो है मनाया जाता है। इसे खुशहाल परिवार दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड के किस रेलवे स्टेशन में आधार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है? आधार सुविधा केंद्र का शुभारंभ झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन में किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची रेलवे स्टेशन। अगर रांची रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्टॉल की शुरुआत की गई थी। कौन से स्टॉल की? जैविक स्टॉल की।
कौन से स्टॉल की? जैविक स्टॉल की। और सातवें चरण से 6 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई थी जैविक स्टॉल की। और रांची रेलवे स्टेशन में ही अब आधार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। और ये झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन है, झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पे आधार सुविधा केंद्र को शुरू किया गया है। तो झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पे आधार सुविधा केंद्र को 22 सितंबर से शुरू किया गया है। आधार कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाएं लोगों को दी जाएगी। हाल ही में कब? हाल ही में जेपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जेपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलिमा करकेट्टा को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीलिमा करकेट्टा। ये जो है गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीलिमा करकेट्टा। नीलिमा करकेट्टा को जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। नीलिमा करकट्टा की बात करेंगे, ये 1994 के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ये है नीलिमा करकट्टा और इन्हें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। हाल ही में झारखंड के पिकबॉल खिलाड़ी जसमीत सिंह कारला ने वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक प्राप्त किया है। झारखंड के कितने छात्रावासों को नए स्वरूप में बदला गया है? तो झारखंड के टोटल 234 छात्रावासों को नए स्वरूप में बदला गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 234। इसे आप लोग याद रखिए। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो झारखंड के 234 छात्रावासों को नए स्वरूप में बदला गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? 234 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 42, एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 96 और ओबीसी के लिए 47 और अल्पसंख्यक के लिए 92। टोटल की बात करेंगे 234। हाल ही में कब हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है? तो हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन जो है 21 सितंबर को हो गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21 सितंबर। 21 सितंबर को हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। झारखंड के किस जिले में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के रांची जिले में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक एमओयू किया गया है। इस एमओयू में यह कहा गया है कि झारखंड के रांची जिले में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है किया जाएगा। झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। ये एमओयू कब किया गया है? तो 24 सितंबर को झारखंड गवर्नमेंट और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा एमओयू किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित 6 ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के टीम ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो झारखंड की टीम ने टोटल 8 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 2 जो है गोल्ड है और टोटल की बात करेंगे टोटल जो है 8 है। हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे सेनानी पुस्तक का लोकार्पण कब किया गया? तो स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे सेनानी इस पुस्तक का लोकार्पण जो है 22 सितंबर को किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 सितंबर को इस पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है। हाल ही में किनके द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है या फिर शुरुआत की गई है? तो पीएम मोदी के द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा कार्यक्रम का उद्घाटन या फिर शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीएम मोदी। पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन या फिर शुरुआत जो है की गई है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर को नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा कार्यक्रम का उद्घाटन जो है किया गया है। भारतीय सांकेतिक भाषा कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में कब विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाई गई है? तो विनोद बिहारी महतो की जयंती की बात करें, ये 23 सितंबर को मनाई गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो की जयंती जो है मनाई गई है। विनोद बिहारी महतो की बात करेंगे, 23 सितंबर 1923 में
इनका जन्म धनबाद के बलियापुर में हुआ था। इनका जन्म धनबाद के बलियापुर में हुआ था और इन्हीं के द्वारा जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके वर्तमान सदस्य हैं हेमंत सोरेन, जिस पार्टी के अभी वर्तमान सदस्य है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका स्थापना या फिर इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा ही जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था। विनोद बिहारी महतो की बात करेंगे, ये है और 23 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। 23 सितंबर 1923 में इनका जन्म हुआ था। अब इनका एक नारा था, लड़ना है तो पढ़ना सीखो, लड़ना है तो पढ़ना सीखो। राज्य के कितने जिलों में 10-10 स्कूलों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा तंबाकू मुक्त मॉडल स्कूल बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। राज्य के 4 जिलों के 10-10 स्कूलों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा तंबाकू मुक्त मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। राज्य के रांची, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम, इन 4 जिलों के 10-10 स्कूलों को, कितने 10-10 स्कूलों को तंबाकू मुक्त मॉडल स्कूल जो है बनाया जाएगा। तंबाकू मुक्त मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। रांची, धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम, इन 4 जिलों के 10-10 स्कूलों को। इन 10 स्कूलों में से 5 जो है गवर्नमेंट के होंगे और 5 जो है प्राइवेट होंगे। 5 गवर्नमेंट प्लस 5 प्राइवेट। झारखंड में कब तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जाएगा? झारखंड में 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर का खिताब भी दिया गया है। हाल ही में झारखंड के पत्रकार अमित मिश्रा का निधन कब हो गया है? तो झारखंड के पत्रकार हैं अमित मिश्रा, इनका निधन 24 सितंबर को हो गया है। झारखंड के पत्रकार अमित मिश्रा का निधन जो है 24 सितंबर को हो गया। कब हो गया है? 24 सितंबर को। और ये वर्तमान में दैनिक भास्कर डिजिटल में कार्यरत थे। रांची से इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। अमित मिश्रा, आप ये देख सकते हैं, इनका निधन अभी कब हो गया है? 24 सितंबर को हो गया है। राज्य के किस जिले की आकांक्षा ने राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रांची। रांची की ये रहने वाली है और रांची के रातू की ये रहने वाली है आकांक्षा ओझा। इन्होंने राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में क्वालिफाई जो है कर लिया है। हाल ही में कब मुट्ठी भर खुशी पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो मुट्ठी भर खुशी पुस्तक का लोकार्पण 25 सितंबर को किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर को मुट्ठी भर खुशी प्रतियोगिता का पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है। ये आप पुस्तक देख सकते हैं, मुट्ठी भर खुशी। किसके द्वारा लिखा गया है? जूलियस अशोक शाह। किसके द्वारा? जूलियस अशोक शाह के द्वारा ये लिखा गया है। हाल ही में किस रक्षा संस्थान के द्वारा झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी अंकिता कुमारी को नौकरी दी गई है? तो बीएसएफ के द्वारा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा झारखंड की आर्चरी प्लेयर अंकिता कुमारी को नौकरी जो है दी गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीएसएफ। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अंकिता की बात करेंगे, ये है अंकिता और इसे भी बीएसएफ के द्वारा जो है नौकरी यानी जॉब दी गई है। हाल ही में कब भगत सिंह की जयंती मनाई गई है? तो भगत सिंह की जयंती की बात करेंगे 28 सितंबर को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 28 सितंबर को मनाई गई है। 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती मनाई गई है और इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट को देख सकते हैं, इसके नाम को बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। किनके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। हाल ही में झारखंड की आर्चरी टीम नेशनल गेम्स में भाग लेने के लिए किस राज्य में गई है? तो गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। इसमें झारखंड की आर्चरी टीम भाग लेने के लिए गुजरात गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात। 36वें नेशनल गेम्स, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। झारखंड के कितने आदिवासी लड़कियों को टाटा ग्रुप के द्वारा नौकरी दी गई है? तो झारखंड के 1984 आदिवासी लड़कियों को टाटा ग्रुप के द्वारा जो है क्या दी गई है? नौकरी दी गई है। हाल ही में आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार जो है दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग पूरे सितंबर मंथ के झारखंड के करंट अफेयर्स का एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में रिवीजन कर लिए हैं। आपको सभी चीज़ें याद हो गई होंगी। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।